Hello, welcome to session 51. In this session, we are going to continue with Selenium Library keywords use cases, and we are going to discuss about this drop downs. लास्ट सेशन में हमने इन जो सेलेनियम लाइब्रेरी के जो कीवर्ड्स होते हैं ड्रॉप डाउन रिलेटेड उन सारे कीवर्ड्स की थ्योरी हमने गो थ्रू कर ली थी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनके प्रैक्टिस करनी है। और जो कस्टम ड्रॉप डाउन होते हैं जो डेवलपर मोस्टली यूज करते हैं अपने एप्लीकेशंस में, जिनको हम एडवांस ड्रॉप डाउन भी बोल सकते हैं, है ना। उन ड्रॉप डाउन्स को हमको उनका भी यूज केस देखना है कि किस तरीके से हम उनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। और ठीक है, तो अब क्विकली अपन एक काम करते हैं, एक सिंपल सी कोई साइट पकड़ते हैं और उस सिंपल साइट पे इन सारे जो कीवर्ड्स हैं उनको अप्लाई करके देखते हैं अपन, है ना। सो लेट्स गो टू दिस साइट, लेट कोड विद कौशिक। इसमें अगर मैं जैसे इसके होम पेज पे आऊँ तो वर्क स्पेस में यहाँ पे मुझे सिलेक्ट वाली एक लिंक मिलेगी, इस पे जाऊंगा तो मुझे सारे ड्रॉप डाउन्स यहाँ पे दिख जाएंगे जिनसे मैं वर्क कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो है दो टाइप के दिख रहे होंगे। एक तो ये है सिंगल सेलेक्ट वाला, जिसमें आप सिंगल एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा है ये वाला, जिसमें आप मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस करना रहेगा तो आप मैन्युअली मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हो ऑन दिस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन। ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो ड्रॉप डाउन होते हैं दो टाइप से होते हैं डिफॉल्ट। या तो सिंगल सिलेक्ट वैल्यू हो सकती है या तो मल्टी सिलेक्ट वैल्यू हो सकती है। अब सिंगल सिलेक्ट मल्टी सिलेक्ट कैसे बनाते हैं ये लोग, HTML में अगर अपन इसका कोड देखें तो वो कैसा होता है, देखते हैं क्विकली। ओके। सबसे पहले तो ये मैंगो वाला जो है, अपना फ्रूट्स वाला जो ड्रॉप डाउन है, इसी को देखते हैं अपन। तो ये देखो, आपको जूम करूं या दिख रहा है ये कोड? सिलेक्ट आईडी फ्रूट्स। दिख रहा है। ठीक है। सो ये जो सिलेक्ट वाला टैग है ना, ये दिस इज द टैग विच इज एक्चुअली क्रिएटिंग द ड्रॉप डाउन यूआई और ड्रॉप डाउन लुक एंड फील फॉर यू। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है ड्रॉप डाउन बनाने का, कि आप एक सिलेक्ट वाला टैग पुट डाउन करो, उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग। देन उस सिलेक्ट वाले टैग के अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस वाले टैग पुट कर दो लाइक दिस। ठीक है। एंड डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि आपको जब ऑप्शन डिफाइन कर रहे हो तो ऑप्शन के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट डिफाइन करना कंपलसरी रहेगा, और एक ना एक लेबल या आप बोल सकते हैं इनर टेक्स्ट डिफाइन करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है। तो ये जो इनर टेक्स्ट आपको दिख रहा है, एप्पल मैंगो ऑरेंजेस, ये इनर टेक्स्ट मतलब इस ऑप्शन के अंदर का जो टेक्स्ट कंपोनेंट है, ये आपको दिखता है एज अ वैल्यू। मतलब ये दिस इज द थिंग विच यू सी। आपका जो एंड यूजर है वो इस वैल्यू को देखता है, इस पर्टिकुलर कंटेंट को देखता है। ठीक है। बट जब आप इस वैल्यू को पिक करते हो, जैसे आपने मान लीजिए पाइनएप्पल सिलेक्ट करा और आपने इस फॉर्म को सबमिट करा, तो आपका जो फॉर्म है ना, वो ये पाइनएप्पल नहीं सेंड करेगा, इट विल सेंड दिस वैल्यू इक्वल टू 4। ये 4 को सेंड करेगा आपका फॉर्म। ठीक है। तो ये दो चीजों को मिलके एक आपका ऑप्शन बनता है। एक तो उसका विजिबल टेक्स्ट जो हमें एंड यूजर को क्या दिखाना है, और दूसरा, अगर एंड यूजर उस ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो हमें बैकएंड को क्या वैल्यू भेजनी है। ठीक है। ये दो चीजें रहती हैं इसमें। तो सिंगल सिलेक्ट में ये सिंगल सिलेक्ट जो ड्रॉपडाउन होता है उसका इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, सिलेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। मल्टी सिलेक्ट में सिर्फ एक माइन्यूट सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप सिलेक्ट वाला जो आपका टैग है उसके अंदर आप एक सिंपल सा एट्रीब्यूट ऐड कर देते हो विच इज मल्टीपल। ठीक है। अगर आपने मल्टीपल वाला एट्रीब्यूट ऐड कर दिया यहाँ पे, तो इट विल मीन कि दिस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन इज अ मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन। ठीक है। तो अगर आप सेलेनियम का अगर आप जावा अगर सेलेनियम को विथ जावा यूज कर रहे हो, तो उसमें एक सिलेक्ट करके क्लास होती है। उस सिलेक्ट क्लास के अंदर एक इज मल्टीपल करके एक मेथड होती है, जो कि आपको ये यहाँ पे देखो दिख रही होगी, है ना। तो इस मल्टीपल मेथड को अगर आपने इस ड्रॉप डाउन पे लगाया विच इज दिस आईडी सुपर हीरोज, तो ये इस मल्टीपल वाली मेथड आपको ट्रू रिटर्न करेगी। बट अगर आपने इस जो फ्रूट्स वाला जो अपना ड्रॉप डाउन है, इसमें इस मल्टीपल वाली मेथड को लगाया, तो इट विल गिव यू फॉल्स। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब समझ में आया होगा कि यार मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन या सिंगल सिलेक्ट ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करता है आपका डेवलपर, एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इट यूजिंग, मतलब विजुअली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो विजुअली में कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे एरो दिखेगा, आप क्लिक करोगे देन एक वैल्यू पिक करोगे। और मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में आपको सारी ऑप्शंस या सारी वैल्यूज आपको इस तरीके से एक मतलब एक एरिया में दिख जाएंगी। इस एरिया के अंदर आप कंट्रोल दबा के क्लिक एक्शन परफॉर्म करोगे तो यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन। ठीक है। सो ये अपना एक हाई लेवल पर मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया अपन ने कि HTML को रीड करके कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर इट इज अ नॉर्मल ड्रॉप डाउन या मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। ठीक है।
नाउ अब अपन इसमें देखते हैं कौन कौन सी अपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सेलेनियम लाइब्रेरी में आपको जब यहाँ पे लिस्ट फाइंड करोगे, मतलब सर्च करोगे ऑन टू दिस सर्च फील्ड, यू विल गेट ऑल द कीवर्ड्स विच विल वर्क ऑन योर ड्रॉप डाउन। अब ये जो सेलेनियम लाइब्रेरी वाले जो है ना, जो मतलब जिन्होंने रोबोट फ्रेमवर्क बनाया है, वो ड्रॉप डाउन को लिस्ट बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा दिखे ना, गेट लिस्ट आइटम, गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल, तो दे आर मेनली टॉकिंग अबाउट द ड्रॉप डाउन्स। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे ड्रॉप डाउन और या फिर ऐसा सिलेक्ट वगैरह नहीं यूज किया जाता है, यहाँ पे लिस्ट यूज की जाती है। सो इट्स ओके, जस्ट नेमिंग कन्वेंशन, राइट, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो उन लोगों ने लिस्ट दे दिया अपने लिए। अब मैं ये सबसे पहले कीवर्ड पे जाऊं, गेट लिस्ट आइटम। अपन ने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, ये क्या करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक लोकेटर पास करना है, और बस लोकेटर अगर पास कर दिया आपने, तो आपका जो भी ड्रॉप डाउन है, उस ड्रॉप डाउन में जितने भी ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस की आपको ये दो में से कोई एक चीज रिटर्न करेगा, या तो विजिबल टेक्स्ट रिटर्न कर देगा या फिर वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर मैं वापस से अपनी साइट पे जाऊं, तो ये देखो, ये ऑप्शन 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 ऑप्शन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है। इन 6 के 6 ऑप्शन की या मुझे विजिबल टेक्स्ट वैल्यू चाहिए, या फिर ये जो वैल्यू वाला एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों वैल्यूज को, इन दोनों टाइप की वैल्यूज को मैं फेच कर सकता हूँ यूजिंग दिस कीवर्ड गेट लिस्ट आइटम। ठीक है, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट दिया गया है वैल्यूज का, जो कि बूलियन वैल्यू एक्सेप्ट करेगा आपसे, फॉल्स और ट्रू। अगर आपने इसमें फॉल्स भेजा, या मतलब इसको मॉडिफाई करा, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स है, अगर आपने इसको मॉडिफाई करके ट्रू कर दिया, तो क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, अगर नीचे आप देखोगे तो डेफिनेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये देखो, अगर आपको वैल्यूज चाहिए, ड्रॉप डाउन में से वैल्यू एट्रीब्यूट की लिस्ट चाहिए, तो आपको वैल्यू को ट्रू करना रहेगा। अगर आपने वैल्यू को फॉल्स रखा, तो आपको विजिबल टेक्स्ट वाली सारी जो वैल्यूज है वो रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, तो थोड़ा सा यार यहाँ पे वैल्यू, मतलब वैल्यू और विजिबल टेक्स्ट और ये सब जो नेमिंग कन्वेंशन में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज मत होना, रिपीट हो रही है चीजें, आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ लेट्स गो इनटू अवर पाइचार्म। इन दिस पाइचार्म व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ न्यू, डायरेक्टरी बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही फाइल में कंप्लीट अपना काम हो जाएगा। इसको नाम देता हूं मैं ड्रॉप डाउन डेमो सूट डॉट रोबोट। ओके, सो रोबोट फाइल में जब भी हम, मतलब रोबोट फ्रेमवर्क में जब भी हम एक नई फाइल बनाते हैं ना, विद दिस एक्सटेंशन डॉट रोबोट, सो रोबोट फ्रेमवर्क का कंसेप्ट ये बोलता है कि यू, व्हाट आर यू ट्राइंग टू क्रिएट हियर, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सूट विच विल बी हैविंग मल्टीपल टेस्ट केसेस। ठीक है, so that's why I'm putting this suit here, so that it is easy for us to remember now। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रिपल स्टार मार के एक टेस्ट केस का सेक्शन बनाना है। इस सेक्शन में सबसे पहला टेस्ट केस लिखूंगा मैं इसको एक नेमिंग देता हूँ TC1। ठीक है, इट्स अप टू मी, वॉट एवर नेम आई वॉन्ट आई कैन गिव हियर। सबसे पहले मैं देता हूँ इसको कौन सी कीवर्ड को मैं यहाँ पे डेमो करने वाला हूँ, गेस्ट गेट लिस्ट आइटम्स है ना। सो इसको कॉपी करता हूँ क्विकली, और इसको यहाँ डालता हूँ गेट लिस्ट आइटम्स, एंड लेट मी पुट डाउन डेमो हियर। सो ये मेरा टेस्ट केस का एक नाम वगैरह सब क्रिएट हो गया है। अब मैं नए न्यू लाइन में आऊंगा, न्यू लाइन में आके मेरे को टैब देना रहेगा। ठीक है, फिर ये टैब से ये बताएगा कि अब जो भी कंटेंट मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, दिस कंटेंट बिलोंग्स टू दिस टेस्ट केस, और वी कैन से whatever lines I'm going to write here will be the steps of these test cases। ठीक है, of this test case, sorry। सबसे पहले मुझे ऑब्वियसली देखो, ये टेस्ट केस अगर मुझे रन करना है, तो मुझे ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा और उस लिंक पे नेविगेट करना पड़ेगा जिसपे वो ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो उसके लिए मैं सिंपल एक कीवर्ड यूज करूंगा, ओपन ब्राउजर सेलेनियम लाइब्रेरी का। उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैंने वो कीवर्ड सिलेक्ट करा फ्रॉम द इंटेलिजेंस या ऑटो कंप्लीट, तो आप देखो यहाँ पे ऊपर सेटिंग्स में उसने वो लाइब्रेरी ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया आपके लिए। सो ये एक बेनिफिट है, अगर आप मतलब आपको ये सेटिंग्स और लाइब्रेरी खुद से यहाँ टाइप नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली इसने इंपोर्ट कर दिया आपके लिए। अब ओपन ब्राउजर जो आपका कीवर्ड होता है, ये आपसे कुछ पैरामीटर्स मांगता है विच यू नीड टू गिव फॉर दिस कीवर्ड टू मेक इट वर्क। सबसे पहला इसमें आपको यूआरएल देनी रहेगी आपकी साइट की, विच विल बी दिस लेट कोड ड्रॉप डाउन वाला डायरेक्टली। ठीक है, मैं डायरेक्टली ये यूआरएल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई लॉगिन वॉगिन नहीं परफॉर्म करना है, और ना ही मुझे कोई नेविगेशन परफॉर्म करना है। आई जस्ट वांट टू प्ले विद दिस ड्रॉप डाउन, so I'm just directly giving the URL of this drop down page। all right, next is मुझे एक ब्राउजर बताना पड़ेगा कि कौन सा ब्राउजर मैं यहाँ पे लॉन्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो अपन ने कीवर्ड
को कॉल करा, उसके बाद में जो अपन आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन कर रहे हैं, इसमें मिनिमम आपको क्या करना है, जो सेपरेशन कैसे डिसाइड करता है रोबोट फ्रेमवर्क, सेपरेशन इज आइडेंटिफाइड बाय द स्पेसेस। तो मिनिमम 4 स्पेसेस आपको देना कंपलसरी है। 4 से कम दिया तो फिर वो क्या करेगा, कीवर्ड और आर्ग्यूमेंट और जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट आउट अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम 4 देना कंपलसरी है। आप क्या बोलते हैं, ज्यादा भी दे सकते हो, ज्यादा से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। या तो आप सिंगल एक टैब दे दो, एक टैब विल ऑल्सो डू द जॉब फॉर यू। अगर सिंगल टैब आपको नहीं जमा तो आप एक से ज्यादा टैब दे दो। ज्यादा कभी भी आपको नुकसान नहीं देंगे, बट कम आपको नुकसान दे जाएंगे। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। मैंने यहाँ पे आपको देख रहे होगे, मैंने यहाँ पे ज्यादा टैब दिए हैं। मैं एक बार हटाता हूँ ये जितनी भी स्पेसेस इनको। देखो सिंगल टैब में यहाँ पे आया, डबल टैब में वो वहां पहुंच गया। तो मैं ज्यादा टैब दे दूंगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम में प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। यहाँ पे अपन जो पाइथन का सिंटेक्स होता है ना, पाइथन भी इसी तरीके से काम करता है। पाइथन में कोई ब्रैकेट्स वगैरह नहीं होते टू आइडेंटिफाई द स्कोप और टू टू आइडेंटिफाई द बॉडी, राइट। वहां पे इंडेंटेशन से या टैब्स, इंडेंटेशन या स्पेसेस से ही वहां पे एक कोई भी फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी या क्लास, क्लास की बॉडी को आइडेंटिफाई किया जाता है। सो सिमिलर स्ट्रक्चर वी आर फॉलोइंग हियर। ऑलराइट, सो ओपन ब्राउजर, यूआरएल एंड ब्राउजर वी हैव डिफाइंड। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अपने को वो कीवर्ड कॉल करना है विच इज गेट लिस्ट आइटम। इस कीवर्ड को कॉल करूंगा मैं लाइक दिस, कंट्रोल स्पेस मारूंगा। देखो जैसे ही मैंने कंट्रोल स्पेस मारा ना, तो उसने ये कीवर्ड को फेच कर लिया फ्रॉम द सेलेनियम लाइब्रेरी। एंड उसने, आप देख रहे होगे यहाँ पे इसका जो कलर है वो थोड़ा सा येलोविश गोल्डन कलर में दिखा रहा है वो आपको। तो इट सेज दैट इट हैज सक्सेसफुली लोकेटेड दिस कीवर्ड फॉर यू। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे जो मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपको पास करना है, उसने बाय डिफॉल्ट उसका एक प्लेस होल्डर रख दिया है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो एन मतलब identification with which you can clearly say that we have successfully imported this library and we are able to access the keywords of this library। ठीक है। यहाँ पे जो लोकेटर वाला पैरामीटर होता है ना, ये आर्ग्यूमेंट होता है, यहाँ पे आपको उस सिलेक्ट वाला जो आपका टैग है उस तक का लोकेटर देना है। ठीक है। अब यू कैन गिव एन एक्सपाथ, यू कैन गिव एन आईडी। अगर उस सिलेक्ट वाले टैग के अंदर ड्रॉप आईडी है तो आप आईडी दे दो। अगर आईडी नहीं है तो यू कैन क्रिएट, यू नीड टू क्रिएट एन एक्सपाथ विच इज, एक मिनट है ना, एक मिनट देना। सॉरी फॉर दैट। ओके, क्या बोल रहा था मैं आपको। ठीक है, जो लोकेटर वाला जो आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे अपने को क्या वैल्यू देनी है ये अपन डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो साइट पे जाना, आप जो भी आपकी एप्लीकेशन टेस्ट है उसके अंदर ये जो सिलेक्ट वाला टैग है ना, आपको लोकेटर ऐसा बनाना है जो इस एलिमेंट तक का आपको, मतलब ये एलिमेंट आपको दे दे, ऐसा लोकेटर बनाओ। वेदर इट इज इन सीएसएस, इट्स एन एक्सपाथ और डायरेक्टली आईडी, इट डजंट मैटर। The thing that matters is you need to create a locator which is identifying this element, select वाला element। ठीक है। So you can see that we have already have this ID here, so I can copy this ID and I can utilize in my code like this ID colon fruits। ठीक है। एंड अब जैसे देखो ये नाम से समझ में आ रहा है कि दिस पर्टिकुलर कीवर्ड इज गेटिंग समथिंग फ्रॉम अस, राइट। मतलब नॉट फ्रॉम अस, इट इज गेटिंग समथिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न सम वैल्यू टू अस। उस वैल्यू को हमको एक वेरिएबल में स्टोर करना रहेगा। क्विकली उस वेरिएबल को नाम देता हूं मैं, मल्टीपल टैब देके वेरिएबल का नाम देता हूं मैं ऑप्शन लिस्ट। ऑप्शन लिस्ट मैंने नाम दे दिया है यहाँ पे। अब इस ऑप्शन लिस्ट में मैं अगर इसको लॉग कर लूं सिंपली, तो ये मुझे क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, अपन देख लेते हैं। ठीक है। कोई गेस करेगा कि यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा और लॉग करूंगा इस ऑप्शन लिस्ट को, तो इनमें से मुझे क्या वैल्यू प्रिंट होगी। एंड ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू दिस पर्टिकुलर गेट आइटम लिस्ट वाला जो अपना कीवर्ड है, गेट लिस्ट आइटम। ये अपने को लिस्ट रिटर्न करेगा ऑफ आइदर वैल्यूज या विजिबल टेक्स्ट। ठीक है। तो अभी इस केस में अगर मैं इसे रन करूं तो यहाँ पे क्या वैल्यूज प्रिंट होगी, एनीवन कैन गेस। सारे लिस्ट चाहिए। सारे ऑप्शंस, सॉरी, सारे ऑप्शन। हाँ सारे ऑप्शंस आएंगे, बट उन ऑप्शन में दो वैल्यू, दो टाइप के पैरामीटर्स है, राइट। उस ऑप्शन के अंदर दो टाइप की पैरामीटर है, पहला तो वैल्यू वाला है, दूसरा विजिबल टेक्स्ट वाला है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आएगा वहां पे, विजिबल टेक्स्ट आएगा या वैल्यू आएगा। वैल्यू आएगी। वैल्यू। ओके, ठीक है, देख लेते हैं अपन।
अब अपन क्विकली इसकी रिपोर्ट ओपन करते हैं, एक सेकंड देना। आई बिलीव मुझे जो है, मैंने क्रोम लॉन्च नहीं करा है। लेट मी लॉन्च क्रोम, वन सेकंड। एंड क्रोम में मैं अपनी जो रिपोर्ट की लिंक है उसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो बिफोर शोइंग यू द रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट को मैं एक्सपांड करूँ उसके पहले मैं आपको जो साइट है वो फिर से दिखा देता हूँ। देखो, ये है सिलेक्ट वाला टैग। इस सिलेक्ट वाला टैग के अंदर ये ऑप्शन है, हर ऑप्शन के अंदर एक वैल्यू वाला एट्रीब्यूट है और इनर टेक्स्ट है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं गेट लिस्ट आइटम वाले को रन कर रहा हूँ तो मुझे ये वैल्यू वाले एट्रीब्यूट की वैल्यूज मिलेंगी या विजिबल टेक्स्ट मिलेंगे? तो मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 मिलेगा मुझे, या एप्पल मैंगो ऑरेंज बनाना मिलेगा मुझे? सो यू आर सेइंग आई विल बी गेटिंग 0 1 2 3 4। अभी क्विकली इसको अपन रिपोर्ट को एक्सपांड करके देखते हैं। देखो, आप इंडिविजुअल एक आइटम पे क्लिक करके भी एक्सपांड कर सकते हो, या फिर ये जो एक्सपांड ऑल वाला बटन है इसको क्लिक करके आप सारे जितने भी कीवर्ड कॉल हो रहे हैं आपके रिपोर्ट के अंदर उन सभी को सिंगल शॉट पे एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स अप टू यू, जैसा आप करना चाहो। अब देखो, गेट लिस्ट आइटम जब ये वाला कीवर्ड कॉल हुआ था, आपने यहाँ पे आईडी फ्रूट्स पास करी थी, एंड दिस पर्टिकुलर कीवर्ड वाज रिटर्निंग सम वैल्यू एंड व्हिच वी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल ऑप्शन लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब ये कीवर्ड कॉल हुआ तो दिस इज द वैल्यूज which got returned by this keyword and stored in this variable। देखो क्या क्या आया, सिलेक्ट फ्रूट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना एंड पाइनएप्पल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको विजिबल टेक्स्ट की लिस्ट मिली है। ठीक है, जब मैंने लॉग करा, देखो ये लॉग करा, लॉग में भी देखो आपको वही वैल्यूज मिली है। ठीक है, सो आर यू एबल टू फॉलो दिस? जब आप सिंपल गेट लिस्ट आइटम रन करते हो एंड यू प्रोवाइड द लोकेटर ऑफ द ड्रॉप डाउन, यू गेट द विजिबल टेक्स्ट ऑफ ऑल द ऑप्शंस। अब मान लो मुझे यहाँ पे मुझे विजिबल टेक्स्ट, ठीक है विजिबल टेक्स्ट मिल रहा है, बट आई ऑल्सो वांट टू गेट दिस वैल्यूज, है ना? एक सेकंड को आया है। ओके, नाउ मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए आपको अब विजिबल टेक्स्ट तो ठीक है मिल ही रहा है, बट इन सम प्लेसेस यू आल्सो वांट टू फेच, मतलब ऐसा कोई केस बन सकता है जब आपको ये वैल्यूज की लिस्ट चाहिए हो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, जो अपना कीवर्ड है इस कीवर्ड में एक सिर्फ माइन्यूट से चेंज कर देना। तो बस ये 2 लाइन कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और अब देखो मुझे ये टैब हटाने हैं ना, तो मैं शिफ्ट टैब दबाऊंगा ना तो ये क्या करता है, टैब हटाता है। तो ये की मतलब एक शॉर्टकट की है, याद रखना। टैब अगर की आपने दबाई कीबोर्ड पे तो टैब को ऐड करेगा, मतलब स्पेसेस को ऐड करेगा, और शिफ्ट टैब दबाओगे तो स्पेसेस को रिमूव करेगा। एंड शिफ्ट टैब ओनली वर्क्स एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग के जो टैब्स होते हैं उनको हटाता है शिफ्ट टैब। ठीक है, नाउ व्हाट आई नीड टू डू हियर इज, मुझे जो एक वैल्यू वाला इसमें एक और एट्रीब्यूट रहता है वैल्यूज वाला, उसको मुझे सिंपली यहाँ पे ट्रू कर देना है। अब मैं इसे रन करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे तो जो एप्पल मैंगो बनाना वो प्रिंट हुआ था और यहाँ पे प्रिंट होगी 1 2 3 4। ठीक है, सो लेट्स रन इट। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करना, जब हम ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन में कोई इंपैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। इट इज नॉट मेकिंग एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन। आपका ये ड्रॉप डाउन है, इसमें कोई चेंजेस मेक नहीं कर रहा है। वो देख रहे हो आप, कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ वी आर रीडिंग, ओके, या वी आर स्क्रैपिंग द डेटा, इसको स्क्रैपिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ साइट में कोई चेंजेस मेक नहीं कर रहे हैं, हम बस डेटा को रीड कर रहे हैं फ्रॉम द साइट। अब मैं रिपोर्ट को क्विकली यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये एक्सपांड ऑल कर लिया मैंने। ये देखो, जब अपन ने वैल्यूज को ट्रू करा यहाँ पे, ठीक है, तो इसने क्या करा अपने को, यहाँ पे ऑप्शन लिस्ट के अंदर वैल्यूज वाली जो थे पैरामीटर या जो वैल्यू वाला एट्रीब्यूट था, उनकी सारे ऑप्शंस की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर दिया आपको। ठीक है, द सेम थिंग यू विल सी हियर एज वेल। देख रहा, ऑप्शन वैल्यू हेडर, वैल्यू 0, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4। तो अगर आपको ये विजिबल टेक्स्ट से काम हो या वैल्यू से काम हो, इस तरीके से आप उनको पूरी लिस्ट को फैच कर सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, जो नेक्स्ट कीवर्ड है अपने पास में, विच इज, एक सेकंड देना। ओके, अगला है गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल। ये वाला कीवर्ड क्या करता है,
जो भी ऑप्शन आपने करंट सिलेक्ट कर रखा है उसका लेबल रिटर्न कर देगा ये आपको। लेबल मतलब विजिबल टेक्स्ट, ठीक है। बट करंट स्टेट में जो मेरा, जब मैं साइट लोड करता हूं तो वहां पे कोई वैल्यू सिलेक्ट तो होती नहीं है, या होती है? देख लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, इसको कीवर्ड को रन करके देखते हैं एंड वी विल सी व्हाट इम्पैक्ट वी आर गेटिंग। पहले तो मैं उनको दिखाता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। जब मैं साइट को एकदम पूरा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है, इट इज नॉट एम्प्टी, इट इज हैविंग सम वैल्यू हियर, इट इज हैविंग दिस सिलेक्ट फ्रूट, राइट? देख रहे हो इन सारे ऑप्शंस में से ये वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट फ्रूट, इट अपीयर्स टू बी सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। दिख रहा है आपको? सिमिलरली इफ यू मतलब यहाँ पे क्लिक करके आप देखोगे तो आपको ये सारे ऑप्शन में से जावास्क्रिप्ट वाला ऑप्शन सिलेक्टेड दिख रहा है यहाँ पे। सिमिलरली इन सारी कंट्रीज में से अर्जेंटीना यहाँ पे आपको सिलेक्टेड दिख रहा है। अगर कोई वैल्यू किसी ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड नहीं होती ना, तो वो ड्रॉप डाउन जो है आपको एम्प्टी दिखता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो, ये आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है। इस ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन में देखो एक्शन, अनदर एक्शन, समथिंग एल्स, इस तरीके से आपको फर्दर वो दिख रहे हैं, एक्शन दिख रहे हैं। बट इन सारे ऑप्शन में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे आपको दिख नहीं रही है बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड। दैट मीन्स कि करंटली इस ड्रॉप डाउन में कोई भी वैल्यू सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक बोलना चाहिए ना, एक माइन्यूट माइन्यूट से जो डिफरेंसेस होते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा समझना जरूरी, कैप्चर करना जरूरी है। तभी आप इजीली उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे कि यार मैं तो ये सोच रहा था बट ये नहीं चल रहा, so why it is not working like that, ठीक है। Okay, so let's run our get selected item label onto this particular drop down। तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप चाहो तो मैं इसका पूरे का कॉपी कर लेता हूँ नया, या फिर इसी में रन कर लेता हूँ, ठीक है, नया कॉपी करना ज्यादा सही रहेगा, सेपरेशन रहेगा तो अच्छा रहेगा। नाउ दिस इज TC2, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, अपना कौन सा कीवर्ड का डेमो दिखाने वाला हूँ मैं आपको। आई विल शो यू द डेमो ऑफ गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल, इसका डेमो दिखाऊंगा। और मैं काम करूंगा, ये लेबल, लेबल्स, वैल्यू, वैल्यूज, ये सभी एक ही में कवर कर लेंगे अपन, है ना। गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल अभी करंटली लेबल है, और इसी कीवर्ड को अगर मैं यहाँ पे वापस से पेस्ट करूं, ओके, अब this particular value, sorry, this particular keyword is not going to return a list, it is going to return only the selected option, है ना। जो भी सिलेक्ट आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है करंटली, उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। सो आई एम रीनेमिंग माय वेरिएबल टू इंडिकेट दैट दिस पर्टिकुलर कीवर्ड इज गोइंग टू रिटर्न मी अ सिंगल वैल्यू। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट लॉग इट, ठीक है। अब अपन इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू प्रिंट होती है इन दिस टेस्ट केस 2। ये हो गया ब्राउजर लॉन्च। ओके, अब अपन रिपोर्ट देखते हैं। रीलोड करी रिपोर्ट को, और यहाँ से अपन एक्सपांड ऑल पे क्लिक करा। नाउ हियर यू कैन सी दैट जो सिलेक्टेड ऑप्शन वाला ड्रॉप डाउन था, या सॉरी जो आपका वेरिएबल था, उस वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू रिटर्न हुई, एंड इट गॉट स्टोर्ड दिस वैल्यू सिलेक्ट फ्रूट, जो कि इस ड्रॉप डाउन में बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना। सिलेक्ट फ्रूट सिलेक्टेड है ना यहाँ पे। सो इट विल रिटर्न यू द सिलेक्टेड वैल्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, मान लीजिए कि अगर आपका कस्टम नहीं, अगर मान लीजिए आपका मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन है, उस मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में मल्टीपल वैल्यूज आपने सिलेक्टेड कर रखी हैं, है ना। और अगर आपने अपना ये वाला कीवर्ड उस पर रन कर लिया, विच इज गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल, तो ये क्या करेगा, मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में से सिर्फ जो पहली वैल्यू है, उसको टॉप में जो भी पहली वैल्यू मिलेगी, सिर्फ वो वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा वो, ठीक है। सारे ऑप्शंस की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर आपको सारे ऑप्शन की वैल्यू चाहिए तो आपको दूसरा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट कीवर्ड इज गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल्स। ये वाला जो आपका कीवर्ड है, दिस पर्टिकुलर कीवर्ड इज गोइंग टू रिटर्न यू ऑल द वैल्यूज या ऑल द लेबल्स ऑफ द सिलेक्टेड ऑप्शंस, ठीक है। सो मल्टी सिलेक्ट में ये वाला कीवर्ड आपका ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है।
इसको अपन का यहाँ पे पुट डाउन करते हैं, गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल्स, ठीक है। अगर मैंने अभी मान लीजिए नॉर्मल जो मल्टी अपना सिंगल सिलेक्ट है उसी की आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, और अब देखो ये नाम से समझ में आ रहा है कि दिस पर्टिकुलर आपका जो कीवर्ड है इट इज गोइंग टू रिटर्न मी अ लिस्ट, है ना। सिलेक्टेड ऑप्शन लिस्ट रिटर्न करने वाला है, तो मैं अपने वेरिएबल का भी रीनेम कर लेता हूँ, ठीक है। और लॉग में अपने इस वेरिएबल को प्रिंट कर लेता हूं मैं, लॉग सिलेक्टेड ऑप्शन लिस्ट, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, मतलब कोई मुझे बता सकता है क्या? अभी मैंने देखो यहाँ पे क्या करा, लोकेटर वही रखा है, आईडी फ्रूट्स ही रखा है, सिंगल सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन है मेरे पास में, और मैं पहले यहाँ पे सिलेक्टेड लिस्ट लेबल रन कर रहा था, अब मैं सिलेक्टेड लिस्ट लेबल्स रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाले लॉग में आपको समझ में आ गया था, सिलेक्ट ऑप्शन प्रिंट हुआ था, मैं रिपोर्ट फिर से दिखाता हूँ आपको, ये सिलेक्ट फ्रूट प्रिंट हुआ था, है ना। अब मैंने यहाँ पे कीवर्ड में एक माइन्यूट से चेंज कर दिया, मैं गेट सिलेक्टेड लेबल्स कॉल कर रहा हूँ, और उस वैल्यू जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसको यहाँ पे प्रिंट कर लूंगा। तो मुझे बता सकता है कोई यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, रिपोर्ट में क्या चेंजेस आ जाएंगे, और वेदर दिस कीवर्ड विल वर्क और नॉट? जब तक तुम Actually, सोच it रहे हो will मैं रन कर not लेता हूँ इसको। work with single select value. ओके, गुड गेस। एनीवन एल्स? कोई क्वेश्चन क्वेरीज आ रही है क्या अभी? ओके, चलो, साइलेंस मींस नो, सो अब मैं रिपोर्ट को रिलोड कर लेता हूँ, मैंने रन कर लिया है उसको, सो इट गॉट एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली। नाउ मैं रिपोर्ट को रिलोड करता हूँ, एंड नाउ इसमें कुछ तो फेलियर आया है, क्या फेलियर आया है इसमें, गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल आईडी इक्वल टू फ्रूट्स, लिस्ट विथ लोकेटर फ्रूट्स नॉट फाउंड। अभी तो मिल गया था यार इसको, फिर से रन करता हूँ मैं, एक टैब देता हूँ इसको मैं फॉर द सेफ साइड। आपको नीचे कंसोल में दिख रहा होगा क्या क्या एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, राइट। ये आ गया आपका ब्राउजर, ये लोड हुआ, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया अपना टेस्ट। अब अपन फिर से रिपोर्ट पे जाते हैं, सो अब मैं रिलोड करता हूँ इसको, एंड हियर यू कैन सी दैट योर टेस्ट इज पास्ड, ठीक है। सारे कीवर्ड जो है दोनों पास हुए अपने, गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल भी और गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल्स भी। देखो, जब आपने गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल रन किया था ना, तो उसने उस ड्रॉप डाउन में से जो भी पहली सिलेक्टेड वैल्यू थी उसको सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर दिया था यहाँ पे। बट जब आप इस कीवर्ड को रन करोगे ना, गेट सिलेक्टेड लिस्ट लेबल्स, तो ये उस ड्रॉप डाउन में से जितने भी ऑप्शन सिलेक्टेड है उन सारे ऑप्शन की एक लिस्ट बना के वो लिस्ट रिटर्न करेगा। तो ये देखो, आपको वही वैल्यू रिटर्न आई हुई है, बट इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। दिख रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर वैल्यू। तो दोनों ही कीवर्ड प्रॉपरली वर्क किए, बस उनका जो आउटपुट का तरीका था, देने का तरीका, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले वाले में सिंगल वैल्यू मिली और दूसरे वाले में लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू मिली, वही सिंगल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट मिली, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट करते हैं, अब एक काम करता हूँ, गेट सेलेक्टेड वैल्यूज को भी अपन ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को भी अपन डिस्कस करेंगे। अब गेट सिलेक्टेड लिस्ट वैल्यू को करते हैं अपन, इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्विकली ओपन करते हैं अपन अपने पाइचार्म को, यहाँ पे इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, एंड आई जस्ट नीड टू चेंज लेबल की जगह वैल्यू एंड लेबल्स की जगह वैल्यू। ऑलराइट, अब मैं इसे रन करता हूँ। कैन एनीवन मतलब गेस व्हाट आउटपुट आई विल गेट? वैल्यू है देखो। यस, वैल्यूज मिलेंगी अब। तो इस पर्टिकुलर सिलेक्ट फ्रूट की वैल्यू क्या है, हेडर। अब आपको हेडर। यहाँ पे हेडर मिलेगा दोनों के केस में, मतलब दोनों भी कीवर्ड आपके गेट सिलेक्टेड वैल्यूज आपको हेडर रिटर्न करने वाला है, ठीक है। अब इस टेस्ट को रन करते हैं अपन। सो टू सेव अवर टाइम आई विल रन दिस टेस्ट इन द हेडलेस मोड, हेडलेस क्रोम रन करा। अब आप बस कंसोल में नोटिस करो क्या आ रहा है।
अब अपन कोई एक्शन परफॉर्म कर नहीं रहे हैं वहां पे, तो अपने को हेडलेस मोड में भी अपन अगर रन करें तो इट शुड वर्क प्रॉपरली। ये देखो एक टेस्ट था वो भी पास हो गया है। नाउ क्विकली गो बैक टू योर रिपोर्ट, reload it and expand all, and here you can see कि जब आपने get selected value रन किया था तो you got the header, and when you run get selected list values you got this square bracket में header, that means कि list के फॉर्मेट में मिल गया आपको। ठीक है, तो देखो एक एक अच्छे फ्रेमवर्क का यही मतलब वो होता है, मतलब तरीका कि जो भी आपका यूजर है उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े अपने कीवर्ड्स को कॉल करने के लिए, है ना। स्ट्रक्चर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए यहाँ पे। एक फ्रेमवर्क का यही मतलब एक बोलना चाहिए एडवांटेज होता है कि स्ट्रक्चर हमेशा उसमें प्रॉपर्ली मेंटेन रहता है। अगर आपने एक कीवर्ड यूज करना सीख लिया तो उसके जो अदर जो उसके वेरिएशंस है वो भी आपको बहुत सिंपल लगेंगे, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा उसको यूज करने के लिए। ठीक है, नाउ अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, मीटिंग एंड हो रही है, अपन रिजॉइन कर लेते हैं। अब मैं आपको क्या करूंगा, मैं मतलब नेक्स्ट उसमें क्या करने वाला हूँ, मैं वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा खुद से और उन वैल्यूज को गेट करूंगा जो वैल्यू मैंने खुद ने सिलेक्ट करी है। ठीक है, अभी तक अपन से डिफॉल्ट वैल्यूज को फेच कर रहे थे इन बोथ केसेस, फॉर द मल्टी सिलेक्ट एज वेल एज फॉर द सिंगल सिलेक्ट। तो प्लीज रिजॉइन।